नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदेसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे निपुण मेला आयोजन कब किया जाना है, कहां किया जाना है, किस स्तर पर किया जाना है, वित्तीय प्रावधान क्या है, कौन कौन सी गतिविधियां करवानी है, प्रतिवेदन कैसे बनाना है, यूसी कैसे सबमिट करनी, सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी को पता होगा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2.0 के नाम से हम पिछले 90 दिनों से, है ना, जिसमें से लगभग 80 दिन निकल चुके हैं, ये गतिविधियां करवा रहे हैं प्रखर सप्ताह के माध्यम से। कक्षा 3 से 5 में भी, 6 से 8 में भी इसी क्रम में निपुण मेला आयोजित किया जाना है कि हाँ, बच्चे निपुण हो गए हैं, सब रीडिंग कर लेते हैं। तो निपुण मेले का आयोजन पहले 5 दिसंबर को करना था, लेकिन ये पोस्टपोन होकर के अब 23 दिसंबर को किया जाना है। गाइडलाइंस क्या है देख लेते हैं इनको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हर सप्ताह की कार्य योजना हमने बनाकर बताई थी, जिसका आपने भरपूर फायदा भी उठाया और व्यूज भी बहुत अच्छा है। उद्देश्य देख लीजिए, ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, जो आपके काम की बात होगी सटीक पॉइंट टू द पॉइंट बताएंगे आपको। पहला उद्देश्य देख लीजिए यहाँ पर, निपुण भारत मिशन के प्रति समुदाय की समझ विकसित करना। कुल मिला के एक ही बात में कहूं तो आपके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाए और पढ़ी हुई चीज को समझना सीख जाए, उसको पढ़ करके उसका रेस्पॉन्स देने लग जाए, ये अपनी गतिविधि रहेगी। उसके बाद में देखिए, आयोजन की जो संभावित दिनांक है वो आपकी 23 दिसंबर है। ये पुरानी गाइडलाइन है, 20 नवंबर दे रखा था, लेकिन अब आपकी 23 दिसंबर को यह आयोजित होने जा रहा है। प्रस्तावित गतिविधियों को अगर अपन देखना चाहें साथियों, तो 5 प्रकार की, इसमें 6 प्रकार की गतिविधियां इसके अंदर शामिल है साथियों। 6 प्रकार की गतिविधियां कौन कौन सी है, एक बार इन पर नजर डाल लीजिए। पहला, शारीरिक विकास आधारित गतिविधियां, है ना, जिसके अंदर बच्चे का फिजिकल ठीक हो, वो गतिविधियां, जिसमें निशाना लगाना, ब्लाइंड फोल्ड, म्यूजिकल चेयर, नींबू दौड़, लटकन जलेबी, बॉल डालो सिक्का निकालो, इस तरह की, या सतोलिया वगैरह जैसी गेमिंग भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, है ना। आपके क्षेत्र विशेष की जो गतिविधियां, क्षेत्र में जो फेमस गेम है, उनको आप उसके अंदर शामिल कर सकते हो। उसके बाद देखिए बाबू, गुरुजी कभी कभी निकल जाता है, बच्चों को पढ़ाते हैं तो ठीक है। मानसिक बौद्धिक विकास आधारित गतिविधियां, है ना, ऐसी गतिविधियां जिनमें बच्चे की बौद्धिक क्षमता निखर करके सामने आए। देखो और बताओ, एबीएल किट आधारित पहेली, खेल, हल करो और आगे बढ़ो, वर्ग पहेली, सुनकर जानो, डिजिटल गेम। गणित के अंदर कुछ पहाड़ वगैरह, इबारती प्रश्न हो गया, आकृतियों के नाम बताना हो गया, गणितीय पहेलियों को सुलझाना हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्रिएटिविटी के लिए बच्चों के अंदर क्या क्या करवा सकते हैं अपन, मिट्टी और क्ले से खिलौने बनाना, पेंटिंग कराना, कोलाज, थम एंड थ्रेड पेंटिंग, स्वतंत्र पेंटिंग, इस तरह की पेंटिंग अपन करवा सकते हैं। उसके बाद में भाषाई विकास आधारित गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जिनमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो, ठीक है, ओरलिटी डेवलप हो, उसके लिए कहानी सुनाना, कहानी बनाना, कविता सुनाना, संस्मरण, कहानी आधारित नाटक का मंचन, कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी से कल्पना आधारित क्वेश्चन आंसर्स, ये हो सकते हैं। सामाजिक विकास आधारित गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जिनसे बच्चे का सोशलाइजेशन हो, सामाजिकरण हो, जैसे कि फैमिली ट्री के बारे में, रिश्ते नाते की पट्टिका का मिलान कराना, अपने अभिभावक भाई बहन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने जैसे साझा चित्रकारी कहानी भी अपन करवा सकते हैं। इसके अंदर पेरेंट्स भी भाग ले सकेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड। निपुण मेले में पूर्व प्राथमिक कक्षा, मतलब पहली से 5वीं वाले बच्चों की मैक्सिमम उसके अंदर उपस्थिति रहे, मैक्सिमम उनका पार्टिसिपेशन रहे, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद बात देख लीजिए गुरुजी, निपुण मेला 2025-26 की पूर्व तैयारियों में हमें क्या करना है। पूर्व तैयारियों को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पहला देखो, एफएलएन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु प्रत्येक पीओ यूओ के स्तर पर किया जाना है। पहली बात तो यह है कि आयोजन जो होगा कहाँ पर किया जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपका जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा, पीओ स्तर पे किया जाएगा, विद्यालय स्तर पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। पीओ चूज कर सकते हैं कि पीओ क्षेत्र के किसी स्कूल में जाकर के ये करें, ये भी हो सकता है, वो स्थान वही रहे जरूरी नहीं है, लेकिन एक ही होगा पीओ स्तर का। निपुण मेले में उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है उसके लिए बजट का प्रावधान है। प्रत्येक स्कूल को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, पीओ स्कूल को। मेले में स्टॉल पर गतिविधि और खेल कराने हेतु आवश्यक टीएलएम, चार्ट, पोस्टर, कोलाज आदि का निर्माण पूर्व में ही पूरा कर लिया जाएगा। अगर कोई चीजें हमें जरूरत पड़ेगी तो हम खुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्रय करने वाले तो क्रय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पीओ जो है किसी भी टीचर की ड्यूटी भी लगा सकते हैं, उनको नामित भी कर सकते हैं कि भाई आपको ये गतिविधि हैंडल करनी है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है, आपको यहाँ पर ये करना है, ठीक है। मेले में पीओ क्षेत्र के कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थी और समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र के बालक बालिका भी भाग लेंगे। यानी कि उसके अंदर 6, 7, 8 वाले तो भाग लेंगे ही लेंगे, पहली से 5वीं वाले भी सारे बच्चे भाग लेंगे, और सभी विद्यार्थियों को समान अवसर हमें देना है ना। जो विजेता रहेंगे उनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे, विनर्स विल बी रिवार्डेड, जो विनर्स होंगे उनको रिवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद देखो, स्टॉल की थीम के आधार पर प्रत्येक स्टॉल के विजेताओं को पुरस्कार देना, ठीक है, ये बात कर ली सर। उसके बाद में ये जब सब पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो पीओ स्तर से एक यूसी बना करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र और एक प्रतिवेदन, दोनों बना करके सीबीओ सर को भेजे जाएंगे, ठीक है। सीबीओ और ब्लॉक स्तर से जो है वो वापस कहां पर भेजे जाएंगे, जिला कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे, और जिला कार्यालय इन सब सभी को समेकित करके 10 दिन के अंदर जो है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को
राजस्थान स्कूल परिषद शिक्षा परिषद जयपुर को भेज देगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बजट के बारे में देख लेते हैं, है ना, क्योंकि बिना पैसे कुछ भी नहीं होता है। तो बजट किस किस मद में कितना है ये आप देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के 10,000 रुपये पीओ स्तर पर दिए जाएंगे। 10,000 रुपये में गतिविधियों का आयोजन करवाना है। देख लेते हैं आगे क्या स्थिति है। जिला स्तर के दायित्व, है ना, डिस्ट्रिक्ट स्तर के क्या दायित्व हैं ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इनको। ब्लॉक स्तर के दायित्व क्या है ये भी आप देख लीजिएगा। मेला पीओ स्तर पर आयोजित होगा तो इनको अपन थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है गुरुजी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको शाला दर्पण से संबंधित, यूडाई से संबंधित सारे के सारे टेक्निकल जो चीजें होती हैं उनसे संबंधित वीडियोस यहाँ पर मिल रहे हैं। परिक्षेत्र के विद्यालयों के साथ समन्वय कर प्रभावी निपुण मेले का आयोजन, निपुण मेले का प्रभावी आयोजन होना चाहिए था। परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित करना है, ऐसा नहीं कोई स्कूल वाले भाग ही नहीं ले। निपुण मेले के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री, पुरस्कार, अल्पाहार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी। पीओ निपुण मेला गतिविधि का प्रतिवेदन बना करके और उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ में सीबीओ सर को प्रेषित करेंगे। वो उपयोगिता प्रमाण पत्र भी इस आदेश के अंदर संलग्न है। प्रत्येक स्तर पर किए गए कार्य की रिपोर्ट ब्लॉक कार्यालय को कार्य समाप्ति के 3 दिवस के अंदर प्रेषित की जानी है, यानी कि 3 दिवस के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर कुछ विशेष बातें दे रखी है, ये थोड़ी सी जानकारी में जो विशेष नाम से दे रखा है तो इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सीबीओ कार्यालय द्वारा ब्लॉक में निपुण मेले अंतर्गत आयोजित होने वाली गतिविधियों में से श्रेष्ठ गतिविधियों का 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाए, है ना, जो बेहतरीन प्रदर्शन हो, जिससे भविष्य में आयोजित होने वाली गतिविधियों में संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सके, जो भविष्य में यूज किया जाएगा। साथ ही एक तो वीडियो में की सॉफ्ट कॉपी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा संबंधित जिले को प्रेषित करना है। ठीक है, हर ब्लॉक का ये काम रहेगा। दूसरा, जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाए व्यय उसी मद में किया जाए, है ना, जिस मद का व्यय है उसी मद में व्यय करना है। उसके बाद में व्यय राशि का यूसी आपको निर्धारित प्रपत्र में भिजवाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय राशि को प्रबंध पोर्टल पर शीघ्र बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन और लोक उपासन में पारदर्शिता अधिनियम 2012-13 और वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। बहुत भारी भारी लैंग्वेज लिख रखी है। उक्त गतिविधि का वार्षिक कार्य योजना और बजट सत्र 2025-26 में निम्न मद में अनुमोदित की गई है। कौन से मद में ये पेमेंट आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, क्वालिटी इंटरवेंशन 5.5 फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएस 5.5.2 टीएलएम प्री प्राइमरी टू, ये आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका निपुण मेले की बातें। उसके बाद देख लीजिए, ये आपकी गतिविधि का प्रतिवेदन है। कार्यक्रम का नाम निपुण मेला हो जाएगा। आयोजन स्थल आपके जहां भी पीओ सर डिसाइड करेंगे कहां पर करना है, जनरली ये पीओ स्कूल में ही होगा क्योंकि व्यवस्थाएं वहीं बैठ पाती है। पीओ का नाम, है ना, कौन सा स्कूल है, ब्लॉक, जिला, और ये सारा भर के कौन कौन सी जो गतिविधि है उस गतिविधि का यहाँ पे विवरण देना है। विवरण में देखो शारीरिक विकास आधारित गतिविधियां, कितनी गतिविधियां आयोजित कराई, उनकी संख्या, उनके नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरह से डिटेल भरेंगे। प्रतियोगियों की संख्या, कुल शामिल विद्यालय कितने थे, विद्यार्थी कितने थे, शिक्षक कितने थे, अभिभावक कितने थे, कुल प्रतिभागी कितने बने। ठीक, उसके बाद में कोई केस स्टडी अगर बेस्ट प्रैक्टिस है तो वो केस स्टडी के रूप में आप दे सकते हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र इस तरह का रहेगा। फाइनल में अगर अपन इसको क्विक चेक करें तो क्विक चेक ये कहता है कि आपको आयोजन कब करना है, 23 दिसंबर को करना है। किस तरह, कितनी तरह की, 6 तरह की गतिविधियां करानी जो ऊपर हमने देख ली थी। कितने रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपए मिलेंगे। इससे ज्यादा की जरूरत हो तो आप भामाशाहों से ले सकते हैं। आयोजन जो है आपके पीओ स्तर पे किया जाएगा। सारे स्कूल के बच्चे, मतलब जो संबंधित पीओ क्षेत्र के सारे स्कूल हैं वो उसके अंदर भाग लेंगे। मुख्य करके कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को तो निश्चित रूप से इसके अंदर भाग लिया जाना सुनिश्चित करना है। और आपको क्या करना है, इसके लिए बच्चों को पहले से तैयार करवाना है। इसके लिए बच्चों को पहले से तैयार करवाना है। हो सकता है पीओ स्तर पर एक मीटिंग ले उस निपुण मेले से पहले और आपको सूचित किया जाए, तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार करके निपुण मेले में पार्टिसिपेट करवाएं और उनको जो पुरस्कार मिलेगा, उससे जो उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो उनके लिए वास्तव में एक नया अनुभव रहेगा। तो गुरुजनों, अगर कोई बात वीडियो के दौरान क्या है, फ्लो में बोलते हैं, अगर कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी आप सभी की सेवा में मैं तत्पर हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।